जब अब्दुल्ला शफीक आउट हुए हैं तो डेविड वार्नर कमेंट्री कर रहे थे और जो उन्होंने इस पर कमेंट किया वो ये था कि अब्दुल्ला शफीक में ना तो एनर्जी नज़र आई और ना ही वो अपने पूरे फोकस में थे। और यही बात मैंने कल भी की थी कि अब्दुल्ला शफीक एक वायरल फ्लू से गुजर रहे हैं, वायरल इन्फेक्शन से गुजर रहे हैं। उनको ये वाला मैच जो पाकिस्तान पहला वनडे मैच है ये नहीं खिलाना चाहिए और अगर ये मैच खिलाएंगे तो उनसे यहाँ पे परफॉर्म नहीं होगा। ये उनके साथ भी ज्यादती है क्योंकि एक बंदा एक लंबे अरसे से मुसलसल आउट ऑफ फॉर्म हो, फिर वो अपनी फिटनेस में ना हो, उसको खिलाना उसके साथ भी ज्यादती है और टीम के साथ भी ज्यादती है। और फिर हमने आज देखा कि जो वो उन्होंने बिल्कुल सरेंडर किया हुआ था नई गेंद के साथ जब वो खेल रहे थे। तो पाकिस्तान का, हालांकि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट का ये ख्याल था कि हसीबुल्ला को वो खिलाएंगे, बट जो लाहौर में बैठे हुए हमारी सेशन कमेटी के लोग हैं उन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं, अब्दुल्ला शफीक को ये मैच खेलना चाहिए और फिर जो नतीजा सामने आया वो आपने देख लिया। दूसरी बात, जो कामरान गुलाम के बारे में जब वो पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट हुए थे तब भी मैंने ये बात की थी, और जब उन्होंने 100 स्कोर की थी मुल्तान टेस्ट में तब भी मैंने ये बात की थी कि वो स्पिनर्स को तो बहुत अच्छा खेलते हैं, बट उनको जितना मैंने देखा है मुझे ये फील हुआ है कि जो पेस बॉलर्स को खेलने की उनकी टेक्निक है वो भी वीक है इन जनरल, और स्पेसिफिकली शॉर्ट बॉल पे तो वो बहुत ही वीक हैं। अब पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट एमसीजी में है, जाहिर है वो भी कामरान गुलाम को ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे कि इस पिच पे वो कैसा खेल रहे हैं, और उनका ये ख्याल था कि कामरान गुलाम को ये मैच नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान को कामरान गुलाम को जिम्बाब्वे टूर में ही ट्राई करना चाहिए। वो जानते थे कि इससे ये बाउंस नहीं खेला जाएगा, उल्टा इसका कॉन्फिडेंस शटर होगा। बट अगेन वही बात है कि हमारी जो सेशन कमेटी के लोग हैं, आकिब जवेद हो जाए, अलीम डार हो जाए, अजहर अली हो जाए, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, कामरान गुलाम जो है ना उसको तो खिलाना ही खिलाना है। उसको हमने टेस्ट मैच खिलाया, उसने 100 कर दी, अब उसका सारा क्रेडिट हमें जाता है कि हम उसको लेके आए। तो अब वो कैसे बाहर बैठे, नहीं उसको बाहर नहीं बिठाना, उसको खिलाओ, और उसको खिला के उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया और पाकिस्तान का भी बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, तीसरी बात, जब पाकिस्तान की टीम बैटिंग कर रही थी, टॉप ऑर्डर के जो बैट्समैन थे, तो जो शुरू के जो 6 बैट्समैन है, यानी एक अब्दुल्ला शफीक, दूसरे साइम अयूब, बाबर आजम, रिजवान, सलमान अली आगा और कामरान गुलाम, इन 6 में से अगर आप बाबर आजम को माइनस कर दो तो जो बाकी 5 बैट्समैन हैं, जब ये पेसर्स को खेल रहे थे, यानी कमिंस को, स्टार्क को और सीन एबट को, तो कंपटीशन कुछ इस तरीके से था कि एक तरफ एक बड़ा सारा भारी सारा पहलवान खड़ा है और वो पंच मारी जा रहा है, और सामने उनके कोई चूहा है जो कि कभी छुप के जाके कुर्सी में बैठ जाता है, कभी जाके टेबल के नीचे जाके छुप जाता है, कभी डब्बे में जाके बंद हो जाता है, ताकि किसी तरीके से अपने आप को उन पंचेस से बचा सके। बाबर आजम जब खेल रहे थे तो लग रहा था कि हाँ, एक तरफ एक बड़ा पहलवान है ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स, और दूसरी तरफ एक और बड़ा पहलवान है, एक पंच वो मारते हैं, एक पंच वो मारता है। तकरीबन 90 के स्ट्राइक रेट से उसने बैटिंग की। बट बाबर का क्या था कि जब स्पिनर्स आए तो बाबर वहां पे ठुस हो गए। अब एक लंबे अरसे से जो लेग स्पिनर्स हैं उनके सामने बाबर आजम बने हुए हैं, तो बाबर को भी ये बात देखनी पड़ेगी। जहां पेसर को खेलने में बाबर आजम पाकिस्तान के बेस्ट बैट्समैन नजर आते हैं, अगर फ़खर रजमान होते तो वो भी बाबर की तरह डोमिनेट करते, बट बाकी सारे बैट्समैन तो पेसर्स के सामने सिर्फ सर्वाइवल मोड पे होते हैं। बट बाबर आजम स्पिनर्स के सामने बिल्कुल जाके क्लूलेस हो जाते हैं कि कैसे खेलना है। लेग स्पिनर और लेफ्ट आर्म स्पिनर को स्पेसिफिकली उनसे मैनेज नहीं हो रहा है, जो ऑफ स्पिनर्स हैं उनको वो बेहतर खेल रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी, नेशनल सिलेक्शन कमेटी, जिनका ट्वीट किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली कि उन्होंने प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है, उन्होंने जो वहां पर टूबर सिलेक्शन कमेटी की बात नहीं मानी, अपना लुच फ्राई किया, अपनी एक टांग नहीं दोनों टांगे वहां पे अड़ाई सिलेक्शन कमेटी ने पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में। उसका जो रिजल्ट है वो आपने पाकिस्तान की बैटिंग में देख लिया है।